प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। हमारे साथ फवाद चौधरी साहब इस वक्त मौजूद हैं। चौधरी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये फरमाइए सर, ये उमर फारूक आपके बकौल जाली आदमी है और आपने उसको घड़ी नहीं बेची थी, तो अब ये अगर आपकी इस बात को तस्लीम कर लिया जाए तो अब फैक्ट्स क्या हैं? फिर घड़ी खरीदने वाला कौन था सर? नहीं, वो तो बता दिया ना, उसकी तो रसीद भी जारी कर दी है कि यहाँ पे डीलर था मोहम्मद शफीक के नाम से। उसको बाद में FIA ने हिरासत में लिया, उसको इन्होंने तशद्दुद किया, कहा कि नहीं आप जो है इसको हमें ताउन करेंगे, करें। वो तो यहाँ इस्लामाबाद का डीलर है, उसकी तो हमने उसकी रसीद भी जारी कर दी। लेकिन वो कहा यह जा रहा है कि मोहम्मद शफीक वहां पे मुलाजिम था, असल जो मालिक था वो मसूद था, जो 2020 में ये दुकान बेच के बाहर चला गया। पॉसिबल है, क्योंकि FIA वगैरह ने उसको तंग किया होगा, वो बाहर चला गया होगा। अच्छा, ये फरमाइए, ये जो आप रसीद दे रहे हैं, ये रसीद है या एवोल्यूशन है? क्योंकि एक ये भी एतराज किया जा रहा है कि ये रसीद नहीं है, क्योंकि रसीद इस टाइप की नहीं होती इस किस्म की चीजों की। नहीं, देखे ना, ये तो रसीद है जो हमने बेची है इन डीलर्स को, और जो एवेल्युएशन है वो तो ज़ाहिर कैबिनेट डिवीजन करता है ना, वो भी अवेलेबल है, वो आप कैबिनेट डिवीजन से ले। ठीक। अच्छा भाई, ये घड़ी उमर फारूक तक कैसे पहुंची जी? वैसे ये तो उमर फारूक को पता होगा या उनको, या पता नहीं। अभी एक और वीडियो भी चल रही है, वो जो कंपनी है वो कह रही है ये घड़ी तो हमारे पास है, तो पता नहीं ये घड़ी जो जियो वालों ने रात को दिखाई है, ये घड़ी वो है भी कि नहीं है, क्योंकि उसका नंबर नहीं है, कुछ भी नहीं। तो आपका ख्याल ये है कि मैनिपुलेट किया गया है और आपको बदनाम करने की कोशिश की जा रही है? वो तो जाहिर है, वो तो ऐसे ही एक सीरीज चल रही है, जंग शो पे आता है, तो उसके बाद हुकूमत उठाती है, उसके बाद इलेक्शन कमीशन को भेजते हैं, वो तो यही चल रहा है। अच्छा, आपके पास एक और भी है सर तरीका कि आप कंपनी से रब्ता कर लें और उनसे पूछ लें कि ये बताइएगा कि असल घड़ी कौन सी है और इस घड़ी की एवैल्यूएशन करा लें कंपनी से। सॉरी, किससे रब्ता कर लें? सर, जो कंपनी है, असल कंपनी जिसकी ये घड़ी है, आप उससे रब्ता कर लें सर। जी, उनसे रब्ता किया है, उनसे भी रब्ता किया है और उनसे कहा है कि आप असल एवेल्युएशन भी उसकी कर लें। बिल्कुल सही। तो वो ट्रेल दे देंगे इसकी? क्योंकि जाहिर है जब ये घड़ी बिकती है तो उसकी ट्रेल जो होती है वो बड़ी कंपनीज के पास लाजमी होती है, इसकी होनी चाहिए, डेफिनेटली होनी चाहिए, उनको दे देनी चाहिए, तो प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अच्छा, अब ये फरमाइए सर, ये अगला लाहे अमल क्या है? आप केस करना चाहते हैं जियो पे, पाकिस्तान में भी, दुबई में भी और इंग्लैंड में भी? जी जी बिल्कुल, वो तो हम करेंगे, क्योंकि देखे ना ये मलिशियस स्कैम। पहली बात तो यह है कि इमरान खान हो या कोई PTI का कोई और बंदा हो, तो अकाउंटेबिलिटी से तो ऊपर नहीं है, और हर शख्स जो है उसके बारे में सवाल पूछा जा सकता है, क्योंकि हम के बारे में सवाल पूछते हैं, दूसरे हमारे बारे में सवाल पूछ सकते हैं। लेकिन मसला यह है कि जब आप इसकी मलिशियस कैंपेन बनाएंगे, तो इस केस में बनाई गई, अब ये जो घड़ी है वो हमने जो बेची, जिस कीमत पे खरीदी है वो भी डिक्लेयर्ड है, जिस कीमत पे बेची है वो भी डिक्लेयर्ड है, जो टैक्स है कैपिटल गेन टैक्स इसका वो भी पेड है, ECP के सामने जो केस हुआ उसमें भी डिक्लेयर की हुई है, जो FBR में है वहां पे भी डिक्लेयर्ड है। तो आप उस सारे चीज को निकाल के और सिर्फ एक किसी आदमी को तैयार करें, उसके ऊपर डाल दें, पूरा प्रोग्राम उसके ऊपर कर दें, तो एक मिलिशियस कैंपेन कर सकते। अच्छा, सही फरमाइए, उमर फारूक प्राइम मिनिस्टर हाउस क्यों आता था? फैसलवाड़ा साहब के साथ इसकी क्यों तस्वीरें हैं? फैसलवाड़ा साहब एक क्लेम कर रहे हैं, आपके दूसरे वज़रा भी क्लेम कर रहे हैं, वो बार बार प्राइम मिनिस्टर हाउस में आना, फिर उसकी मुलाकातें होनी, तो इसके पीछे सर क्या कहानी है? फिर होगा डेफिनेटली, प्राइम मिनिस्टर हाउस में तो मेरा नहीं ख्याल आया, लेकिन ये है कि आते रहे होगा पाकिस्तान, बिकॉज वो जो एक UAE के जो टॉप बिजनेसमैन है, जो उनके साथ कारोबार वापस रहे हैं, तो उनके साथ। सर, फैसलवाड़ा साहब के क्लेम है कि मैं प्राइम मिनिस्टर साहब की हदायत पे उमर फारूक से मिला था। प्राइम मिनिस्टर साहब की खुद हदायत तो नहीं होगी, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में शेड्यूल आते होंगे, और उन्होंने अगर वहां से शेड्यूल में उधर गया है फॉरेन ऑफिस की तरफ से, तो वो हो सकता है, पॉसिबल है, उसमें कोई ऐसी बात। अच्छा, ये फरमाइए सर, ये शहजाद अकबर के साथ इनका क्या तनाजा था? सोफिया मिर्जा, शहजाद अकबर, फिर उमर फारूक, फिर ये घड़ी, ये और बशीर मेमन साहब भी एक। शहजाद अकबर से तो उन्होंने बड़ी दफा पहले कहा कि 2019 में वो मेरे पे दबाव डाल रहे थे, मेरे खिलाफ थे, ये वो शहजाद अकबर से तो मुझे समझ नहीं आई कि जब वो इतना खिलाफ थे तो शहजाद अकबर कैसे रेफर करेगा किसी को कि आप उमर से मिलने करते। वो भी एक जो है वो बात सही कोई दिमाग को फील नहीं करती कि अगर एक बंदा आपके इतने खिलाफ है
तो वो आपसे राब्ते में भी है, वो आपको बता भी रहा है कि आपको लोग भी रेफर कर रहे हैं, वो क्यों करेगा कोई आपको? अच्छा, वैसे ये फरमाइए, लंदन में केस क्यों कर रहे हैं सर आप? इसलिए कि अदालतों में वहां पे जो आज आप देखिए ना, इन जंग वालों ने सारी जगहों पे खबर छापी है, हेडलाइन छापी है, जंग की एडिशन वहां लंदन में नहीं छापी। क्यों नहीं छापी? इसलिए कि इनको पता है कि वहां पे ये मामला जो है सीरियस लिए जाएंगे और वहां पे इनको जो है वो इस पे जुर्माने देने पड़ेंगे। और जियो का जो प्रोग्राम का लंदन में चला है, जाहिर है कि वहां पर भी जुरिडिक्शन बन। लेकिन चौधरी साहब, इशू यह है कि उमर फारूक दुबई में है और वो इंग्लैंड नहीं जा सकते, उनके पास वीजा नहीं है और उनके पास जो नेशनलिटी थी नॉर्वे की वो कैंसिल हो चुकी है और जाहिर है घड़ी भी दुबई के अंदर है। तो आप प्रूफ कैसे करेंगे, साबित कैसे करेंगे सर वहां पे फिर? नहीं, वो तो उन्होंने साबित करना है ना, जिन्होंने इल्जाम लगाया है। हमने तो साबित नहीं करना, ये तो उन्होंने साबित करना है। जंग जियो वालों ने, जिन्होंने ये मिलिशियस कैंपेन बनाई है, ये तो वो साबित करें। लेकिन आपने भी साबित करना होगा कि आपने ये घड़ी पाकिस्तान में इस्लामाबाद में फलां शख्स को बेची थी और आपको वो सबूत देने पड़ेंगे और फिर वो जो पैसे ट्रांसफर हुए बैंक पे वो भी आपको साबित करने पड़ेंगे। वो तो साबित शुदा है ना, वो तो डिक्लेयर्ड है, पहले एफबीआर में भी डिक्लेयर्ड है, एसीपी में भी डिक्लेयर्ड है। अगर आप अपना शो करने से पहले अपने रिसर्चर को कहते कि वो डॉक्यूमेंट थोड़ी पढ़ लेते तो आप ये सवाल ही ना करते। अच्छा, वैसे ये फरमाइएगा सर, ये जो पैसे आए थे जब आपने घड़ी बेची थी तो वो पैसे बाकायदा बैंक में ट्रांसफर हुए थे? ये बैंक में ट्रांसफर हुए और इमरान खान साहब के अकाउंट में हुए? जी, और वेल्थ टैक्स भी पे हुआ। ठीक हो, तो इसका मतलब फिर तो कोई इशू नहीं है इसमें, आपको को परेशानी की बात नहीं है आपके लिए? नहीं जरूर, कोई भी प्रॉब्लम नहीं, बिल्कुल। लेकिन अब मामला अगर इतना क्लियर है तो फिर मीडिया में सर इतनी टॉप स्टोरी क्यों है इस वक्त? ये जंग ग्रुप बड़ा है ना, और जब इतना बड़ा मीडिया ग्रुप जो है वो आपके पीछे कैंपेन करेंगे तो कुछ 24 घंटे तो बात रहेगी, खत्म हो जाएगी। अभी खत्म हो गई है ऑलमोस्ट। रात से ही आपने देखा है सोशल मीडिया में जिस बुरी तरह इनकी पिटाई हुई है, बाकी जो छोटा मोटा रह गया है वो भी खत्म हो जाएगा। ठीक। और ये फरमाइए सर, ये लॉन्ग मार्च कब तक इस रावलपिंडी पहुंचेगा? अब तारीख क्या, हाथवी तारीख क्या है? अभी इंशाल्लाह आज मीटिंग है, अभी बैठ रहे हैं और कोशिश होगी जल्दी। और ये आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट से पहले आ जाएगा यहाँ पे या बाद में, ये दरमियान? देखिए, हमारा मामला तो ये है कि आप इलेक्शन कराएं, बाकी मामला जो है वो तो ज़िमनी है और उसके ऊपर मरकजी बहस तो हमारी जो है वो इसके ऊपर है कि इलेक्शन होने चाहिए। तो लेकिन पहले आपकी जो मेन तकरीर होती थी इमरान खान साहब की, उसमें जो सबसे ज्यादा डिस्कस किया जाता था वो आर्मी चीफ की तैनाती होती थी और ये बार बार ये कहते थे